सबको हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आवाज दीजिए, हैप्पी क्रिसमस। यहाँ पे उपस्थित शिक्षक, शिक्षक और मेरे गार्जियन, माता पिता एवं मेरे छोटे बड़े भाई एवं बहनों, हम आज बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि आज हम उस उद्धारकर्ता इस मसीह के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस विद्यालय के भंडार में उपस्थित होने पाए हैं और आज हम उस प्रभु इस मसीह को धन्यवाद देने के योग बनने पाते हैं। तो आइए हम उस प्रभु इस मसीह का जन्मदिन की बातों को याद करते हुए हम आराधना की ओर जाएंगे और हमारे बीच में अभी आराधना की अगुवाई हमारे कन्यादार अगुवाई करेंगे। शुरू करेंगे और हमारे पास पम्पलेट है और इसमें दिया हुआ है कि साक्षीवादी में से साक्षीवादी गीत नंबर 29 छपाई में है, तो इसी को हम लोग गाएंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए आराधना करेंगे। पास आओ विश्वास हो, आनंद करते आओ, एक बार की बैतुलहम के पास जगत का पालक हुआ देखो, हम भजन करते उसे स्वर्ग राजा विश्वास यान करते आओ, एक बार की पैतुलम के पास जय का हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे सजराज को देवा सनातन आश्रा क्रिस्तेसु तुझी गिले उधर करया यहो जब संगे संगे बैतुलम में देखो जन्म ले लाए तो दुनिया में बने गिले उधर करया यो जब संगे संगे बैतुलम में ये स्वर्ग ले गया। देखो जन्म ले लाए तो दुनिया में बने गिले उधर करया यो जब संगे संगे बैतुलम में ये स्वर्ग ले गया। प्रियो, विश्व में महान त्योहारों में से क्रिसमस को एक विशेष स्थान दिया जाता है और अगर संसार में किसी का जन्मदिन मनाया जाता है, संसार में किसी का जन्मदिन मनाया जाता है तो सबसे बढ़कर इस मसीह का जन्मदिन को मनाया जाता है। और हम देखने पाते हैं पवित्र बाइबल में 3 लोगों की बातों को बतलाया गया है। अगर पुराना नियम के इतिहास की ओर जाएंगे तो फिरौन राजा अपने जन्मदिन को मनाने की प्रक्रिया का कार्य को किया और इसी रीति से अगर नए नियम में आएंगे तो हेरोदेस राजा ने जन्मदिन को मनाने का उस काम को किया था। और तीसरा अगर बात करें सबसे बढ़कर मनाने की बातें पूरे संसार में आज भी मनाने की बात होती है और मनाते हैं और उसी के नाम से इस स्थान पे उपस्थित होने पाए हैं और जिसका नाम है यीशु मसीह। इस जगह ध्यान देंगे सब कोई ना, बच्चे लोग ध्यान देंगे, इधर देखेंगे मेरे को। किसका गुहार घर में जन्म हुआ है? हाथ उठाएंगे। किसी का गुहार घर में जन्म हुआ है? आपका गुहार घर में जन्म हुआ है? अच्छा ठीक है। किसका जंगल में जन्म हुआ है?
किसका? पहाड़ों में, जंगलों में हुआ है? किसी का हुआ है? चलो एक बाबू का हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखने पाते हैं कि हर एक परिणामों को देखने को मिलता है। लेकिन अगर पवित्र बाइबल में देखेंगे तो हम सभी को जानेंगे कि हमारा उद्धारकर्ता इस मसीह का जन्म उस गौशाले के घर में हुआ। मसीह में प्रियो, हम देखने पाते हैं कि हम इस स्थान पे जितने भी उपस्थित हैं, हम, लेकिन आज की आधुनिकता की बात आती है, जब जन्म की बातें आती है तो हम हॉस्पिटलों में जाकर उस महलों में जन्म लेते हैं। लेकिन हमारा उद्धारकर्ता इस मसीह ने सर्वशक्तिमान होते हुए भी हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर को जन्म लेने, अर्थात कि इस मसीह को जन्म लेने का एक ही मकसद था। हम सभी को जानते हैं कि इस दुनिया में एक समय के परिपूर्णता पर पूरा पाप भर गया था, और पाप भर गया था, और उस पाप की क्षमा के लिए, उस उद्धार की योजना के लिए परमेश्वर, अर्थात कि इस मसीह एक, उसका 1 से लेकर 5 पद में, तो आदि में वचन था, आदि में वचन था, अर्थात कि सबसे पहले परमेश्वर था। और परमेश्वर सबसे पहले, हम याद करें आदम के समय को, तो परमेश्वर इतना लगाव रखा था मनुष्य जाति से कि सामने सामने आदम से बात किया करता था। लेकिन जब परमेश्वर के जीवन में, अर्थात कि मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ में काम करना आरंभ किया, तो परमेश्वर ने सामना सामने बात करना बंद कर दिया। और उसके बाद सिचुएशन के साथ परमेश्वर ने मनुष्य जाति से बात करने के लिए समय समय पर भविष्यवक्ता, बड़े भविष्यवक्ता, छोटे भविष्यवक्ता, बड़े नबी, छोटे नबी, एक शिष्य के रूप में तैयार करता था परमेश्वर पिता, और उन भविष्यवक्ताओं को भेजकर इस संसार के लोगों को अच्छे सुसमाचार की बातों को बतलाने के लिए कहता था। और वो भी समय के परिपूर्णता पर समाप्त हो गया। तो हम देखने पाते हैं कि अगर पवित्र बाइबल को हम पढ़ेंगे तो उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, और मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्या तक, और बीच में परमेश्वर को जब गुस्सा लगा तो परमेश्वर ने लगभग 400 सालों तक मनुष्य जाति से बात नहीं किया। 400 सालों तक। हम याद करें आदम के समय में, आदम 930 वर्ष तक जीवित रहा। नूह के जीवन काल को याद करेंगे तो नूह 950 वर्ष तक जीवित रहा। और उस समय के अनुसार अगर हम 4 सालों को पीढ़ी के अनुसार देखेंगे तो 14 पीढ़ी तक परमेश्वर ने बात नहीं किया मनुष्य जाति से। और एक लंबे समय के बाद हम देखने पाते हैं परमेश्वर को एक दयादृष्टि आने लगी, और परमेश्वर ने जकरिया के माध्यम से यूहन्ना को भेजा, और लंबे समय तक भविष्यवक्ता लोग इस मसीह की बातों को बताते रहे कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, और ऐसी परिस्थिति में होगी, उसको क्रूस में सजा दिया जाएगा, और अंत में जी उठेगा। हर एक बातों को भविष्यवक्ताओं ने बताया। और हम देखने पाते हैं कि एक लंबे समय के बाद आज जिस के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस स्थान पर उपस्थित है, वो उद्धारकर्ता इस मसीह उस गौशाले में जन्म लिया। और हम देखने पाते हैं कुंवारी मरियम से इस मसीह का जन्म हुआ। और इस रीति से हम देखने पाते हैं कि गौशाले में जन्म लेना, ध्यान देंगे बच्चों लोग, ध्यान देंगे, गौशाले में जन्म लेना। और हम बहुत बार हमारे घर गंदगी हो जाती है, हम आंगन गंदगी हो जाती है, घर के अंदर गंदगी हो जाती है, तो हम उस गौशाले घर में एक जानवर रहता है जिसे हम कहते हैं गाय या बैल बोलते हैं, उसकी गोबर से हम गंदगी को साफ करते हैं, घर को हम लीपते हैं, सजाते हैं। और क्यों ना, कितनी गंदगी क्यों ना हो, उसे हम एक घर की सजावट या उसे लिप कर, पोत कर एक सुंदरता, एक स्मार्ट बनाते हैं घर को या आंगन की बातों को। और इस संसार में वैसे ही पूरा गंदगी पूरे संसार में फैल चुका था, पाप फैल चुका था, और उस पाप को धोने के लिए, लिपने के लिए, शुद्ध करने के लिए हमारे लिए एक यीशु मसीह की खून की आवश्यकता थी। और हम देखेंगे पुराने नियम में, तब जब कोई व्यक्ति पाप करते थे तो कोई जानवर या कोई पक्षी को लेकर यरूशलेम को उस महान ऐसे चर्च, ऐसे जगह में जाकर अपने पाप क्षमा के लिए इस कार्य को करते थे। और परमेश्वर ने 2000 साल 25 वर्ष पहले इस बैतुलहम के गांव में इस मसीह को भेजा। और हम देखने पाते इस मसीह 33.5 साल तक उस बैतुलहम में जन्म लेने के बाद 33.5 साल तक जीवन व्यतीत किया।
और अंत में उसका मृत्यु हुई। और जैसे बैतुल्लाह में उसका आगमन हुआ और उसके बाद 33.5 साल के बाद उसकी मृत्यु हुई, उनके खूनों के माध्यम से आज हर एक मनुष्य जाति उद्धार को प्राप्त करने पाते हैं। और इस मसीह का जन्म हुआ कोई जाति विशेष या कोई विशेष व्यक्ति के लिए जन्म नहीं हुआ, वो पूरे संसार के एक एक लोगों के जीवन के लिए उस उद्धार की रास्ता को खोलने के लिए तैयार हुआ। और आज हम देखने पाते हैं कि आज जरूरत है कि इस पवित्र बाइबल में बहुत अच्छी अच्छी बातों को बतलाया गया है। और जितने भी बच्चे हैं इस स्थान पे, आप जब विद्या की खोज के लिए आए हैं, विद्या की खोज के लिए इस स्थान पे उपस्थित होने पाए हैं, तो आपको सुबह और शाम हर समय अपने ईश्वर को याद करना है, अपने ईश्वर से पूजा प्रार्थना करना है और बुद्धि की मांग करना है। और हम जब तक बुद्धि की मांग नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम जिस भी आस्था में हैं, हम भारत देश में जीवन व्यतीत करते हैं, हमारा समुदाय में बहुत सारे जाति समुदाय के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, सब समुदाय में अलग अलग एक विश्वास की आस्था है और अपने अपने विश्वास की आस्था को प्राप्त करने की जरूरत है। जिसने बैतुल्लाह में जन्म लिया और हमारे के जीवन के लिए ऐसी योजना का कार्य को किया और एक बालक के रूप में आकर हमारे के जीवन में उस प्रकाश को दिया है। एक समय की परिपूर्णता पर हम अंधकार में जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आया और हमारे के जीवन में उस ज्योति को दिखाया। और ज्योति ईश्वर को जानना ही समझ है मसीह प्रियो, और अंधकार है कि ईश्वर से दूर रहना ही अंधकार है। इसलिए आइए हम अपने ऐसे जगहों को याद करें और अपने मनों को तैयार करें और एक दूसरे को अच्छी संदेश दें। और एक क्रिसमस जो है एक दूसरे को प्रेम बांटने का जीवन है, एक प्रेम बांटने का संदेश है। और एक दूसरे को आइए हम इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर हम बहुत कोई को हम जैसे हम देखने पाते हैं सेंटा क्लॉज के बिना अधूरा अधूरा जीवन लगता है। और देखने पाते वो व्यक्ति जो है बहुत बार बच्चों के बीच में चॉकलेट या मिठाई बांटने का कार्य करता है। और जब हम एक दूसरे को कोई भी वस्तु को बांटते हैं, कोई चीज को बांटते हैं, तो हम प्रेम को प्रकट करते हैं। तो आइए हम एक दूसरे को इस क्रिसमस की उस गिफ्ट को, क्रिसमस की इस उपहार को, इस मसीह को उस जन्मदिन की बातों को एक दूसरे को बांटे और आनंद को प्राप्त करें। तो परमेश्वर इस वचन में बहुत ऐसे आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। गुलाब कर फूल लेके, भला गुलाब कर फूल लेके, यीशु तेरे में गुलाब कर फूल लेके, यहूदा देश के बैतुल्लाह गाँव में, यहूदा देश के बैतुल्लाह गाँव में, गुलाब कर फूल लेके, यीशु तेरे में गुलाब कर फूल लेके, भला गुलाब कर फूल लेके, यीशु तेरे में गुलाब कर फूल लेके, बैतुल्लाह गाँव के गोहर घर में जो
जरा उठना नहीं ना, उठना नहीं। खुशियाँ लाया है सारे जहां में आज पैगाम